हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको सालार मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक खानसार नाम की जगह पर दो बेस्ट फ्रेंड देवा और वर्धा को देखते हैं। वर्धा खानसार में राजा का बेटा है। वर्धा का सौतेला भाई वर्धा की नतनी ले लेता है, जिससे देवा गुस्सा हो जाता है और उससे नतनी वापस लेने जाता है। तो वर्धा का भाई अपने पहलवान से लड़ने के लिए बोलता है और हराने के बाद ही नतनी वापस देने के लिए कहता है। देवा उस पहलवान के आगे बहुत छोटा था, तो पहलवान उसे मारना नहीं चाहता था, पर देवा पीछे नहीं हटता, तो पहलवान उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं बिजली का तार लटक रहा था, तो देवा उस तार को पकड़कर पहलवान को भी पकड़ लेता है और दोनों को बहुत जोरदार करंट लगता है, जिससे वो पहलवान चित होकर गिर जाता है और देवा लड़ाई जीत जाता है। वर्धा को उसकी नतनी वापस मिल जाती है। यहाँ हमें समझ आता है कि ये दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए अपनी जान दे सकते हैं और किसी की जान ले सकते हैं। कुछ टाइम बाद खानसार में जंग छिड़ जाती है और इस वजह से वहाँ के लोग एक दूसरे को मार रहे थे। लोग देवा के घर भी पहुँच जाते हैं, तो देवा अपने दरवाजे को तार और कीलों से बांध रहा था ताकि कोई घर में ना घुस जाए। अब वहाँ के लोग देवा के घर में घुस चुके हैं और उसकी माँ को मारने वाले थे। तभी वहाँ वर्धा आ जाता है और उन्हें रोकने के लिए अपना कड़ा दे देता है। यहाँ कड़े देने का मतलब था कि वो अपना एरिया उस गैंग को दे रहा है जो वहाँ अटैक करने आया था। और यहाँ ऐसे ही कड़े बहुत लोगों के पास हैं, जिससे वो अपने एरिया में रूल करते हैं। अब देवा की माँ हमला होने की वजह से वहाँ से जाने के लिए कहती है और इस जगह पर वापस ना आने का डिसाइड करती है। तो देवा वर्धा से बोलकर जाता है कि वो यहाँ कभी नहीं आएगा, पर अगर उसे कभी भी देवा की ज़रूरत होगी तब वो ज़रूर आएगा। अब 2017 का टाइम दिखाया जाता है। हम आध्या को देखते हैं, जो विदेश से इंडिया अपनी फैमिली को बिना बताए आई है। इंडिया में आध्या को बहुत लोग किडनैप करना चाहते थे, जिनमें से खानसार की एक औरत राधा भी किडनैप करना चाहती थी। अब आद्या के पापा ये बात जानते थे कि इंडिया में आद्या का किडनैप हो जाएगा, तो वो अपने ही आदमी बिलाल से आद्या का किडनैप करा देते हैं और देवा के पास भेज देते हैं, क्योंकि देवा ही उसकी सेफ्टी कर सकता था। ये बात देवा की माँ को नहीं पता थी कि आद्या कौन है, और आद्या वहाँ टीचर बनकर देवा के घर रहने लगी थी, क्योंकि अगर देवा की माँ को पता चल जाता कि आद्या यहाँ क्यों आई है तो वो उसे अपने पास नहीं रुकने देती। अब देवा के बारे में पता चलता है कि ये बहुत शांत रहता है और माइल्स में काम करता है और मैकेनिकगिरी भी करता है, किसी को पलटकर जवाब नहीं देता। पर उसकी माँ हमेशा डरती थी कि कभी देवा का किसी से झगड़ा ना हो जाए, इसलिए उन्होंने देवा को अपनी कसम दे के रखी थी, इसीलिए वो शांत रहता था। अब खानसार के लोगों को आद्या के बारे में पता चल जाता है, तो वो लोग यहाँ आ जाते हैं और आद्या को देवा और उसकी माँ के सामने ले जाने लगते हैं। देवा अपनी माँ की कसम की वजह से कुछ नहीं करता, तो उसकी माँ अपनी कसम वापस ले लेती है। फिर देवा वहाँ एक एक को बहुत मारता है और वहाँ के लोग ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं। खानसार के लोग आद्या और बिलाल को लेकर वापस जाने लगे थे और उन्होंने दोनों को खानसार की सील भी लगा दी थी, पर बिलाल को विश्वास था कि देवा उन्हें बचा लेगा। बिलाल और आद्या ट्रकों में जा रहे थे, तो देवा उन ट्रकों को पलट देता है और आद्या और बिलाल को बचा लेता है। आद्या देवा को देखकर बहुत हैरान थी कि देवा कितना खतरनाक है। अब ये सारी बातें खानसार के राजा, जो कि वर्धा है, उसे पता चलती है कि उसके ट्रकों को पहली बार किसी ने रोका, और वर्धा समझ जाता है कि ये काम कौन कर सकता है और वो देवा नाम लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, वो अब एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अब बिलाल आद्या को खानसार की स्टोरी सुनाता है कि खानसार की स्थापना हजारों साल पहले हो गई थी। वहाँ महमूद गजनी और चंगेज़ खां से भी ज़्यादा खूंखार डाकू थे। वहाँ 3 कबीले थे, मन्नार का कबीला, सोरयांस का कबीला और घनियार का कबीला। सालों तक ये कबीले ऐसे ही लड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे, और जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में हुकूमत की तब वो खानसार पर कब्जा नहीं कर पाए। जब देश आज़ाद हुआ था तब ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि खानसार किधर होगा, पर खानसार कहीं भी शामिल नहीं हुआ और ना ही यहाँ किसी के कानून लागू हुए। अब खानसार पर सिर्फ मन्नार हुकूमत करता था और अब सौर्यांश को हुकूमत करना था, पर राजमन्नार अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए राजमन्नार सौर्यांश के कबीले को ख़त्म करा देता है और खुद ही राज करने लगता है। राजमन्नार अपनी एक आर्मी तैयार करता है और राजमन्नार खानसार को एरिया में बांट देता है, जिसमें टेरिटरी कड़े के रूप में थी, और जो तीसरा कबीला घनियार था उसे भी राजमन्नार ने कुछ एरिया और मुख्य पद दे दिए थे, और राजमन्नार ही पूरे खानसार पर राज करता है। अब कुछ टाइम बाद राजमन्नार को थोड़े समय के लिए बाहर जाना था। जाने से पहले राजमन्नार बोलता है कि आज तक जितने भी फैसले थे वो मैंने सभी के लिए लिए, और आज मैं एक फ़ैसला अपने लिए लेना चाहता हूँ, और मैं अपनी गद्दी पर अपने बेटे वर्धा को देखना चाहता हूँ। राजमन्नार वर्धा से बचपन से ही नफरत करता था, क्योंकि उसने अपनी टेरिटरी किसी और को दे दी थी
और इसीलिए साधारण तरीके से वर्धा अपने जीवन को जी रहा था। पर राजमन्नार जाने से पहले एक एरिया वर्धा को देना चाहते थे ताकि वापस आने से वर्धा राजा बनने के लिए तैयार हो जाए। अब यहाँ राजमन्नार रंगा का पद ले लेता है और पद वर्धा को दे देता है और राजमन्नार खानसार से चला जाता है। राजमन्नार के जाने के बाद वहाँ के लोगों में लालच आ जाता है और वो राजगद्दी को पाने के लिए कहते हैं। तो रुद्रा बताता है कि राजमन्नार के आने के बाद वर्धा को राजा बना दिया जाएगा, तो हम राजमन्नार के आने से पहले वर्धा को मार डालेंगे। और वो सभी उसी रात वर्धा पर हमला कर देते हैं क्योंकि उसके पास कोई सेना नहीं थी। तो वर्धा हार जाता है और रुद्रा वर्धा को मारने वाला होता है, पर वो नियमों की वजह से रुक जाता है और वर्धा बच जाता है। राधा यहाँ पूरे खानसार में सरदारों के ऊपर सीज फायर का ऐलान कर देती है ताकि वायलेंस रुक जाए। रुद्रा भी सरदार था तो वो सीज फायर हटाने के लिए वोटिंग करवाने के लिए बोलता है क्योंकि रुद्रा को पता था कि वोटिंग उसी के ही पक्ष में आएगी। जब सीज फायर हट जाएगा तो पूरा खानसार तबाह हो जाएगा और तीनों सरदारों में से जो बचेगा वही खानसार का राजा होगा। अब सभी अपने अपने आर्मी को बुलाने लगते हैं और ऐसे ही ये लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर वर्धा के पास कोई आर्मी नहीं थी क्योंकि वो शुरू से ही सादा जीवन जीते आया था। पर वर्धा बार बार देवा के बारे में सोचता है और ना चाहकर भी उसके पास चला जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि देवा बचपन में वर्धा से वादा करके आया था कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। इसलिए देवा चलने के लिए तैयार हो जाता है और वर्धा के पूछने पर देवा की माँ भी जाने के लिए कह देती है। अब ये सब खानसार के दरवाजे पर पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत बड़े रजिस्टर में हज़ारों लोगों की एंट्री हो रही थी। वहीं वर्धा यहाँ सिर्फ देवा की एंट्री करवाता है और अंदर जाने के बाद वर्धा देवा को बहुत ध्यान से और समझा कर रखता है। पर सभी देवा को परेशान कर रहे थे कि ये अकेला यहाँ क्या कर सकता है, पर वर्धा यहाँ सबको इग्नोर कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि देवा क्या कर सकता था। तो सभी बोलते हैं कि ये गन भी नहीं पकड़ सकता, इसके हाथ में तो पाना दे दो क्योंकि ये मैकेनिक है। पर वर्धा देवा को समझा कर रखता है क्योंकि अगर वो लड़ने पर आया तो तबाही मचा देगा। खानसार में सभी सरदारों ने अपनी गैंग तैयार कर ली थी और एक दिन सरदार का बेटा एक छोटी सी लड़की को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। तो देवा ये सब देखकर सहन नहीं कर पाता और वहाँ झगड़ा करने लगता है और उस सरदार के बेटे को मार देता है। सरदार के बेटे को मारने की वजह से उन्हें सबके सामने पेश किया जाता है और वहाँ पर वर्धा या देवा में से किसी एक को मार दिया जाएगा। देवा वहाँ के सरदार से कहता है कि मुझे मार दिया जाए, पर वो वर्धा को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो देवा उसी को मार देता है और इसीलिए वर्धा और देवा को जेल में डाल दिया जाता है। वहीं देवा बोलता है कि तुझे किसी ने छूने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। और अगले दिन वोटिंग थी तो वोटिंग से पहले रुद्रा वर्धा के पास जाता है और कहता है कि मेरी तरफ वोट करके दिखाओ, अगर दम है तो मैं मान जाऊंगा कि तू राजमन्नार का असली बेटा है। अब वोटिंग स्टार्ट हो जाती है और रुद्रा वोटिंग में बराबर पर चल रहा था। तभी खानसार में राजमन्नार की एंट्री हो जाती है। राजमन्नार को अचानक देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे और राजमन्नार भी सीज फायर को रोकने के लिए वोट करता है। और अब वहाँ की आखिरी वोट वर्धा की थी। जैसे ही वर्धा वोट करता है तो सीज फायर हट जाता है और वहाँ सभी एक दूसरे को मारने लगते हैं और एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाते हैं। सभी को ऐसा लग रहा था कि रुद्रा जीत जाएगा क्योंकि उसकी गैंग बहुत खतरनाक लग रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ वर्धा आता है और उसकी तरफ से देवा लड़ता है और दोनों मिलकर वहाँ के लोगों को मार गिराते हैं। ये दोनों बहुत ही साहस और बहादुरी के साथ जंग लड़ते हैं, पर देवा लगातार वहाँ के लोगों को मारता जा रहा था और रुक ही नहीं रहा था। तभी वहीं हमें पता चलता है कि देवा कोई और नहीं सूर्यांश कबीले का है और सूर्यांश कबीले को राजमन्नार ने तबाह कर दिया था और इसमें से देवा बच गया था। रूल्स के हिसाब से वो गद्दी सूर्यांश के कबीले देवा की होनी चाहिए थी, पर छल से राजमन्नार ने ले ली थी। देवा के वादा करने की वजह से वो अपनी गद्दी वर्धा को दे देता है, पर वो यहीं से एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं और बस यही मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।